नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बुद्धि तथा बुद्धि के सिद्धांत संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आगामी शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत वाले टॉपिक से आपके चाहे शिक्षक भर्ती हो, सहायक शिक्षक भर्ती हो या फिर व्याख्याता की भर्ती हो, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वह भी आप देख सकते हैं, फिर देख लिए होंगे कि बुद्धि संबंधित 2 या फिर 3 नंबर क्वेश्चन जो है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, सहायक शिक्षक भर्ती हो या फिर व्याख्याता भर्ती, उनमें पूछा गया है। तो उस दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2 से 3 नंबर क्वेश्चन बुद्धि और बुद्धि संबंधित जो सिद्धांत है उससे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि ऑप्शन ए है, बुद्धि एक व्यवहारिक लक्षणमुखी गतिविधि है। बुद्धि में एक पदानुक्रमित क्रम में 7 बुद्धि शामिल होते हैं। बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसे उन्होंने जी कारक के रूप में चिन्हित किया। या फिर ऑप्शन 4 है, बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल होती है। तो आप सभी को पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल होती है। आगे देख सकते हैं आप लोग, जो हार्वर्ड गार्डनर है उसके द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था और उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहला है तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा है भाषिक बुद्धि, तीसरा है संगीतमय बुद्धि, चौथा है स्थानिक, पांचवा है शारीरिक गतिविधि बुद्धि, छठवा है प्रकृतिवादी बुद्धि, सातवां है अंतर्वैयक्तिक और आठवां है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग बुद्धियों के प्रकार बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। दोस्तों, दृश्य स्थानिक बुद्धि यह भी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताया गया एक बुद्धि का प्रकार है, जिसमें शामिल होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शारीरिक और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि में कहा जाता है, कौन सी बुद्धि कहा जाता है। ऑप्शन ए देखते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन बी शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर ऑप्शन 4 है भाषाई बुद्धि। तो शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की जो क्षमता होती है उसको शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपने भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। ऑप्शन ए है तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन बी शारीरिक गति की बुद्धि, ऑप्शन सी है अंतः वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन 4 भाषाई बुद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं सृजनात्मक, ऑप्शन बी स्थानिक, ऑप्शन 3 तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन 4 प्रकृतिवादी। दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं संगीतमय, ऑप्शन 2 भाषाई, ऑप्शन 3 शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ऑप्शन 4 व्यवहारिक बुद्धि। तो आप सभी लोग जानते हो कि जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था उसके अंतर्गत संगीतमय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और शारीरिक गति संवेदी बुद्धि दिया गया था, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि नहीं दिया गया और यहाँ पर पूछा है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। तो बुद्धि संबंधी जो परीक्षण दिया था, बुद्धि मापने संबंधित, वह दिया था आपका ऑप्शन नंबर 4 अल्फ्रेड बीने ने। जी हाँ दोस्तों, अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि परीक्षण दिया था और उसको बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
उनके द्वारा जो बुद्धि का पैमाना दिया गया था उसके अंतर्गत अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग बुद्धि आईक्यू पाए जाते हैं, और उन्होंने बताया था कि बुद्धि लब्धि श्रेणी के आधार पर उनका वर्गीकरण उनके द्वारा किया गया था, जिसमें यदि ऐसे बच्चे जिसमें 130 और उससे अधिक बुद्धि लब्धि हो, आईक्यू हो, तो उसे प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। और जिसमें 120 से 129 आईक्यू हो वह प्रखर बुद्धि वाले, और जो 110 से 119 आईक्यू वाले होते हैं उसे औसत से उच्च, और जो 90 से 109 आईक्यू वाले होते हैं वह औसत बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। उसी प्रकार से 80 से 90 औसत से निम्न, और 70 से 79 तक के निर्मल बुद्धि, तथा जो 69 से भी कम है वह मूर्ख बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भावनात्मक बुद्धि की विशेषता है। ऑप्शन ए समस्या समाधान में दक्ष, ऑप्शन 2 बेहतर पारस्परिक संबंध, ऑप्शन 3 उच्च अमूर्त चिंतन क्षमता, या फिर 4 मजाकिया स्वभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बेहतर पारस्परिक संबंध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोलमैन का नाम जाना जाता है। ऑप्शन ए बुद्धि के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन 2 आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, ऑप्शन 3 सामयिक बुद्धि के लिए, ऑप्शन 4 सामाजिक बुद्धि के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 संवेगिक बुद्धि के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विकास की विशेषता है। ऑप्शन ए परिवार में भाइयों बहनों और विद्यालय में साथियों के प्रति ईर्ष्या, ऑप्शन 2 अभिप्रेरणाओं में संघर्ष, ऑप्शन 3 पर्यावरण वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा दर्शाना, ऑप्शन 4 विद्यालय या व्यक्तिगत संबंधित मामलों के संबंध में चिंताओं को प्रकट करने की प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अभिप्रेरणाओं में संघर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत का घटक नहीं है। ऑप्शन ए संचालन, ऑप्शन 2 क्षमताएं, ऑप्शन 3 उत्पाद, या फिर ऑप्शन 4 अंतः वस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्षमताएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड और बिने परीक्षण किसका मापन करता है। व्यक्तित्व का, पठन क्षमता का, बुद्धि का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह करता है बुद्धि का परीक्षण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे में दूसरे के इरादों और इच्छाओं को समझने की क्षमता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। ऑप्शन ए स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन 2 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन 3 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर ऑप्शन 4 प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है। अगला है, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका ऑप्शन नंबर बी स्पाइकर और इरविन का। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम है कि महत्वपूर्ण भूमिका बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की खालिस्तान भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नाममात्र की भूमिका होती है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, या फिर आकर्षक भूमिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार दोस्तों बुद्धि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में देखे। ऐसे ही वीडियो अन्य इसी प्रकार का जो वीडियो है और लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।